इसमें ताम्रकांस्य संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति और पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्यों का उल्लेख है। ताम्रकांस्य संस्कृति। उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी, बड़ा गांव और हुलास दोनों सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW अवशेष के रूप में पाए गए हैं। पुरापाषाणकालीन सभ्यता। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई। बेलन घाटी। बेलन घाटी के लोहदानाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। पुरापाषाणकालीन सभ्यता। पुरापाषाणकालीन सभ्यता के प्रायः सभी उपकरण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से निर्मित हैं। इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यपाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर। मध्यपाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय, नाहर राय तथा मेहदहा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यह सराय नाहर राय से 14 शवाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है। सराय नाहर से 8 गर्त चूल्हे पिट हर्ट्स भी प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो। प्रयागराज की मेजा तहसील के चौपानी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेहदहा पुरास्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़े, गर्त चूल्हे, शवाधान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा। प्रतापगढ़ जिला पुरास्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण, गर्त चूल्हे तथा 41 शवाधान मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनके नाम थे कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। कोशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, जिसमें उत्तरी कोशल की राजधानी साकेत अयोध्या और दक्षिणी कोशल की राजधानी श्रावस्ती जिले में सहेत महेत थी। शतपथ ब्राह्मण में कोशल अवध का उल्लेख हुआ है। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। शूरसेन महाजनपद वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद प्रयागराज तथा कौशाम्बी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित की राजधानी कोसम वर्तमान कौशाम्बी थी। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरमार ने काफी क्षति पहुंचाई थी। मल्ल महाजनपद कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी कुशीनारा, कसिया तथा पावा, फाजिल नगर थी। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी दिव्यावदान, दीघनिकाय, कनिष्क के सिक्कों तथा फाह्यान एवं हुएनसांग के यात्रा विवरणों से मिलती है। कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुशीनगर में 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कालसी वर्तमान उत्तराखंड से अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो तृतीय शती ई के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। 16 महाजनपद
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का साक्ष्य प्राप्त होता है। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती या सोथिवती बांदा के समीप थी। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल अतरंजी खेड़ा जो एटा जिले में स्थित है से गैरिक मृदभांड और कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा 1450 से 1200 ईसा पूर्व, चित्रित धूसर पात्र परंपरा 1200 से 600 BC और उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा 600 से 50 ईसा पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों से हमें उत्तर वैदिक युग की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती। अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम अयादसा था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 से 300 ईस्वी प्राप्त हुए हैं। अहिच्छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अहिच्छत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था, जहां से पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय नगर बताया गया है। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। 1018 ई में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। बौद्ध काल में कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा से साम्य शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा था। यह श्रावस्ती वाराणसी मार्ग तथा वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र स्थल था। काम्पिल्य, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के मध्य स्थित प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। अहरौरा मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ, वाराणसी एवं कौशाम्बी, प्रयागराज के समीप से लघु स्तंभ लेख मिला है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। सोहगौरा ताम्रलेख गोरखपुर मौर्य काल का ये ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इस ताम्रलेख से यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। एटा जिले के कंटिगरा गांव से ईसा पूर्व 200 से 600 ईस्वी काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गढ़वा प्रयागराज से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। भितरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। 1194 ई में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचंद कन्नौज का शासक को पराजित किया। देवगढ़ ललितपुर जिला से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। दशावतार मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। जहां अन्य मंदिरों में केवल एक मंडप होता था, उसके विपरीत इसमें 4 मंडप हैं। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन का 628 ई का ताम्रदान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मरकट सागर गांव को करमुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान में देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर कानपुर नगर में स्थित ईंटों से बनवाया गया था। यह मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इसकी छत पिरामिडाकार है। कुषाण और मथुरा। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के काफी मात्रा में मिले हैं।
समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। मथुरा शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यह श्वेतांबर जैन मठ का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव एवं विकास हुआ। संभवतः मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों का ध्वंस कर लूटपाट की थी। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर बीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित को नष्ट किया था। वाराणसी और श्रावस्ती। राजघाट वाराणसी के समीप से उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु थी। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि भी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, संकिसा और वैशाली। महाजनपद युग में संकिसा फर्रुखाबाद के समीप स्थित पांचाल महाजनपद का प्रमुख नगर था। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या को अनुमति दी थी एवं प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माता दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। संकिसा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। सारनाथ। प्राचीन काल में इसे पत्तन मृगदाव, ऋषिपतन मृगदाव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। अशोक ने सारनाथ में सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया था। इसी सिंह शीर्ष स्तंभ के शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राजचिन्ह के रूप में अपनाया गया है। डेनसोंग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेक स्तूप है। फाह्यान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। सोहगौरा और हस्तिनापुर। सोहगौरा गोरखपुर जिले में स्थित से उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित से ऊपरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहाँ से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योद्धियों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हस्तिनापुर की स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी थी। हुलासखेड़ा। हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास से मिले हैं। हुलासखेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में उत्कीर्ण मोहरे, हाथीदांत की कंघी तथा मोहरे छापे प्राप्त हुई हैं। चलिए इस टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। देखते हैं आपने इस टॉपिक से भी कितना याद किया है। हमारा उद्देश्य आपको इसी वीडियो में इस टॉपिक को पूरा याद कराना है। हम आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। 1. भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहुरादेव। यह स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने ज्ञात प्रमाणों में से एक है। 2. सराय नाहर राय से कितने शवाधान मिले हैं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 शवाधान। यह पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 14 शवाधान मिले हैं, जिनमें से कुछ सामूहिक शवाधान हैं। 3. हड़प्पा कालीन वस्तुएं किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तुएं मिली हैं, जो इस सभ्यता के पूर्वी विस्तार को दर्शाती हैं। 4. 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 महाजनपद। ये महाजनपद थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, शूरसेन और मल्ल। 5. कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थीं। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत, अयोध्या।
6 दमदमा पुरास्थल से कितने शवाधान मिले हैं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 41 शवाधान। यह पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 41 शवाधान मिले हैं, जिनमें से कुछ सामूहिक शवाधान हैं। 7 चोपानी मांडो पुरास्थल किस जिले में स्थित है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयागराज। यह पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। 8 शतपथ ब्राह्मण में किस क्षेत्र का उल्लेख हुआ है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशल अवध। शतपथ ब्राह्मण में कोशल क्षेत्र का उल्लेख हुआ है, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता था। 9 कुरु महाजनपद कहां से कहां तक विस्तृत था? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरठ से दिल्ली। कुरु महाजनपद आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 10 मेहरगढ़ से किस फसल के साक्ष्य मिले हैं? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं। यह पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल के गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। 11 मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनारा। मल्ल महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, जिनकी राजधानियां कुशीनारा और पावा थीं। 12 हूण नेता तोरमाड़ ने किस नगर को काफी क्षति पहुंचाई थी? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौशाम्बी। हूणों के आक्रमण के दौरान तोरमाड़ ने कौशाम्बी नगर को काफी क्षति पहुंचाई थी। हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। 13 वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसम कौशाम्बी। वत्स महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 14 शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। शूरसेन महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी मथुरा थी, जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। 15 पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहिच्छत्र और काम्पिल्य। पांचाल महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, जिनकी राजधानियां अहिच्छत्र और काम्पिल्य थीं। 16 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आद्य नगरीय स्थल के रूप में जाना जाता है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। कौशाम्बी प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह नगर गंगा नदी के किनारे स्थित था और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। 19 बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्यों है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। 20 गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किस राज्य में व्यतीत किए थे? आपको मिलते हैं 5 सेकंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशल।
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। प्रश्न 21 हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि किस अभिलेख में उत्कीर्ण है? विकल्प ए प्रयाग प्रशस्ति लेख से, विकल्प बी मधुबन ताम्रपत्र से, विकल्प सी बांसखेड़ा ताम्रपत्र से, विकल्प डी ऐहोल अभिलेख से। उत्तर विकल्प सी। यह ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से प्राप्त हुआ है। इस पर राजा हर्षवर्धन के हस्ताक्षर मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक दस्तावेज उनके वंश, प्रशासन और भूमि अनुदानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। प्रश्न 22 भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर किस शहर में स्थित है? विकल्प ए मथुरा में, विकल्प बी वाराणसी में, विकल्प सी कानपुर में, विकल्प डी प्रयागराज में। उत्तर विकल्प सी। यह प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतर गांव नामक स्थान पर है। यह अपनी टेराकोटा की मूर्तियों और गुप्त काल की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह उस समय के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक था। प्रश्न 23 मथुरा किस साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी? विकल्प ए मौर्य, विकल्प बी गुप्त, विकल्प सी कुषाण, विकल्प डी शुंग। उत्तर विकल्प सी। कुषाण साम्राज्य के शासनकाल में मथुरा पूर्वी राजधानी के रूप में महत्वपूर्ण केंद्र था। कनिष्क जैसे शासकों ने इसे कला, संस्कृति और व्यापार का गढ़ बनाया। इस काल में मथुरा कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ। प्रश्न 24 महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों का ध्वंस और लूटपाट कब की थी? विकल्प ए 1001 ईस्वी में, विकल्प बी 1018 ईस्वी में, विकल्प सी 1192 ईस्वी में, विकल्प डी 1206 ईस्वी में। उत्तर विकल्प बी। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया था। इस दौरान उसने यहाँ के कई प्रमुख मंदिरों को तोड़ दिया और भारी मात्रा में धन लूटा। इस घटना का भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रश्न 25 औरंगजेब ने मथुरा के किस मंदिर को नष्ट किया था? विकल्प ए द्वारकाधीश मंदिर को, विकल्प बी कृष्ण मंदिर को, विकल्प सी गोविंद देव मंदिर को, विकल्प डी प्रेम मंदिर को। उत्तर विकल्प सी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मथुरा के कई मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। वृंदावन स्थित गोविंद देव मंदिर इनमें प्रमुख था, जिसे 1670 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया गया था। प्रश्न 26 उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए श्रावस्ती से, विकल्प बी वाराणसी से, विकल्प सी मथुरा से, विकल्प डी कौशाम्बी से। उत्तर विकल्प बी। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से गंगा घाटी क्षेत्र में मिले हैं। वाराणसी इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां इस विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में पाए गए हैं, जिनका समय लगभग 600 से 200 BC माना जाता है। प्रश्न 27 अनाथ पिंडक ने किस बौद्ध विहार को दान में दिया था? विकल्प ए सारनाथ विहार, विकल्प बी जेतवन विहार, विकल्प सी नालंदा विहार, विकल्प डी विक्रमशिला विहार। उत्तर विकल्प बी। अनाथ पिंडक, जो एक धनी व्यापारी और भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने श्रावस्ती में जेतवन विहार को बौद्ध संघ को दान किया था। यह विहार बुद्ध के वर्षावास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना और बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ। प्रश्न 28 मक्खलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि कौन सा शहर था? विकल्प ए वाराणसी, विकल्प बी मथुरा, विकल्प सी श्रावस्ती, विकल्प डी कौशाम्बी। उत्तर विकल्प सी। मक्खलीपुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ माना जाता है। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी सिद्धांतों पर आधारित था और प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों में से एक था। प्रश्न 29 कनिष्क के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए मथुरा से, विकल्प बी वाराणसी से, विकल्प सी श्रावस्ती से, विकल्प डी कौशाम्बी से। उत्तर विकल्प ए। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के कई महत्वपूर्ण अभिलेख मथुरा से मिले हैं। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और कनिष्क के शासन, धार्मिक विचारों और साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। प्रश्न 30 समुद्रगुप्त ने मथुरा के किस शासक को पराजित किया था? विकल्प ए गणपति नाग, विकल्प बी अच्युत नाग, विकल्प सी नागसेन, विकल्प डी नागार्जुन। उत्तर विकल्प बी। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने मथुरा क्षेत्र के शासक अच्युत नाग को भी पराजित किया था। प्रश्न 31 हस्तिनापुर की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए हस्तिन ने, विकल्प बी भरत ने, विकल्प सी पांडु ने, विकल्प डी दुष्यंत ने। आपका सही उत्तर है विकल्प ए हस्तिन ने। हस्तिनापुर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसकी स्थापना राजा हस्तिन द्वारा की गई थी। यह कुरु वंश की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्रश्न 32 हड़प्पा युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? विकल्प ए आलमगीरपुर से, विकल्प बी हुलास से, विकल्प सी लोथल से, विकल्प डी कालीबंगा से।
आपका सही उत्तर है विकल्प ए आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 33, हुलासखेड़ा से किस काल के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए मौर्य काल, विकल्प बी गुप्त काल, विकल्प सी कुषाण काल, विकल्प डी कुषाण काल से गुप्त काल तक के। आपका सही उत्तर है विकल्प डी कुषाण काल से गुप्त काल तक के। हुलासखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जहां खुदाई में कुषाण और गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 34, बौद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? विकल्प ए श्रावस्ती, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प सी कपिलवस्तु, विकल्प डी वैशाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी जो गौतम बुद्ध का जन्मस्थान भी है। यह स्थान प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। प्रश्न 35, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? विकल्प ए रट हुए अहरौरा, विकल्प बी हुए कांपिल्य, विकल्प सी सारनाथ, विकल्प डी हुए प्रयाग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ प्राचीन काल में शिक्षा का एक विख्यात केंद्र था, विशेष रूप से बौद्ध दर्शन और शिक्षा के लिए। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न 36, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? विकल्प ए सारनाथ, विकल्प बी प्रयाग, विकल्प सी सोहगौरा, विकल्प डी अहरौरा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अहरौरा। अशोक का एक लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित अहरौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल और उनके धम्म के प्रचार से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। 37, रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा गया है? विकल्प ए हर सारनाथ लघु स्तंभ लेख, विकल्प बी हर प्रयाग स्तंभ लेख, विकल्प सी हर सोहगौरा ताम्रलेख, विकल्प डी कांपिल्य अभिलेख। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी रानी कारुआकी द्वारा किए गए दान का उल्लेख मिलता है। यह महत्वपूर्ण स्तंभ लेख मूल रूप से कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे बाद में प्रयाग इलाहाबाद लाया गया। यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, पर मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगा और आप सब मुझे अपना प्यार देंगे ताकि मैं और ऐसे वीडियो बना सकूं। कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।